मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं हर युवा और हर एक व्यक्ति इस विषय पर महसूस करता है और इस विषय को नहीं समझ पाता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि एक स्त्री और एक पुरुष, मतलब एक लड़का और एक लड़की के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ इस विषय को आप ज़रूर सुनिएगा और आपके जीवन में निश्चय ही इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। मेरी सलाह को मानिएगा, ये बहुत ज़्यादा अनुभव के बाद मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल हो क्या रहा है। हर एक पुरुष या कहा जाए तो हर एक जवान लड़का अधिकतर लड़कियों को देखकर उन्हें वह अपनी मित्र बनाना चाहता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जबकि मैं साफ साफ आपसे बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी रिश्ता सही नहीं होता। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें दोष अवश्य होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, उन्हें आप गर्लफ्रेंड बनाने का प्रयत्न मत करिए। गर्लफ्रेंड बनाना कहीं ना कहीं एक दोनों के लिए, लड़का के लिए गर्लफ्रेंड बनाना, लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपके चरित्र का हनन होता है, आपके समय की बर्बादी होती है, आपके पैसों की बर्बादी होती है, आपका दिमाग खराब होता है और आपके ऊपर कई प्रकार के उसमें लांछन लगते हैं, कई प्रकार के दोष लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आजकल ये जो चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इससे आप दूर रहें। सच्चाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि आपके जीवन में एक दो कोई जीवन साथी अगर आपके पास आ जाता है तो वह भी बहुत है। उसी के साथ यदि आप अपना रिश्ता निभा लें तो कहीं ना कहीं पर्याप्त होगा। तो अच्छा तो यही है कि आप ये सब चक्करों में ना ही पड़ें और बेहतर वही होगा कि जिससे आप प्रेम करें फिर कम से कम उससे विवाह करें। इसलिए अनावश्यक रूप से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ें। जिससे आपका विवाह हो उसी के साथ आप प्रेम करें, उसी के साथ आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाइयों, बेहतर तो यही है कि आप अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं, अपने लक्ष्य की तैयारी में अपना समय लगाएं, जिससे आप उस योग्यता को प्राप्त करें कि समाज आपको एक जीवन साथी स्वयं ही प्रदान कर दे, आपका विवाह हो जाए। क्योंकि विवाह ही अंतिम है भाई। 2 4 5 साल मान लीजिए आप मनोरंजन करने का प्रयास करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपका कैरियर कौन बनाएगा? खाली आप एक टाइम पास करते रहेंगे। और उस एक लड़कीबाजी जिसको कहा जाता है, तो उसके चक्कर में बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर आती हैं। तो उससे बचने से अच्छा तरीका यही है कि आप अपने कोई लक्ष्य बना लें, कोई जीवन का एक ध्येय बना लें, अपने कैरियर के लिए जिए और एक दिन उस मुकाम को प्राप्त करें कि स्वयं ही आपका विवाह हो जाए। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि सही रिश्ता क्या होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि एक लड़का और लड़की के बीच पति पत्नी का रिश्ता ही बेहतर होता है। उसके अलावा और वह कोई एक ही हो सकता है। तो जो बाकी हैं उनके साथ हमें बहन या माँ का रिश्ता रखना चाहिए। ये सबसे अच्छा रिश्ता होता है। बहुत अच्छा रिश्ता होता है कि लड़कियों को हम अपनी बहन समझें या हम अपनी माँ समझें। माँ समझेंगे तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आया है कि माँ समझने वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कल्याण होता है। इसलिए लड़कियों को अपनी माँ या बहन समझना चाहिए। अब ऐसे में क्या हमारा दायरा बढ़ जाता है। जब हम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या गलत रिश्ते रखना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि किसी से समझे रिश्ता नहीं बना पाती। बहुत सारे लोगों से हमारी दूरियां बनी रहती हैं। शर्म होता है, संकोच होता है, कई प्रकार का झिझक होता है बात करने में। एक आध मान लीजिए आपके जीवन में आ भी गए, लेकिन ज़्यादातर से आपकी दूरियां रहेंगी क्योंकि आपके अंदर बुरी विचारधारा है। उसके अलावा यदि आप माँ या बहन का रिश्ता बनाएंगे तो आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे लोगों से, ज़्यादा आप उसमें खुला मिजाज आपके भीतर रहेगा। और मेरा दावा है कि धीरे धीरे आप एक ऐसे पर्सनैलिटी को प्राप्त कर लेंगे कि आपके चारों तरफ सहयोग करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मैंने देखा है कि यदि आप माँ या बहन का रिश्ता बनाते हैं किसी महिला से, तो उसका आपके प्रति सहयोग करने की जो भावना होती है वह बढ़ जाती है। आपका दायरा बढ़ जाता है। पहले आप एक लोगों से संबंध नहीं बना पा रहे हैं, अब हजारों लोगों से आप एक आत्मीय संबंध बना पा रहे हैं और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं मदद भी करती हैं। फिर तो सीधा सा मेरा आपको संदेश यह है कि किसी लड़की को आप गलत दृष्टिकोण से ना देखें, उनके विषय में गलत ना सोचें। आपको स्वतः ही एक जीवन साथी आपकी पत्नी के रूप में मिलने वाली होती है। तो आप अपनी जीवन साथी के लिए अभी से ईमानदार रहें,
अभी से ईमानदार रहें कि आपकी पत्नी के लिए कम से कम आप एक ईमानदार पति साबित हो सके। इसलिए अपने चरित्र को खराब मत कीजिए। बाकी लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें माता या बहन की दृष्टि से देखें, तो उससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है। बहुत सारी लोग आपके सहयोग में खड़े हो जाते हैं। सैकड़ों मतलब लड़कियां या माताएं वह आपकी सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। तो जीवन के कई मोड़ों पर आपको साथ भी मिलने वाला है। और बाकी रिश्तों में क्या है, बाकी रिश्तों में आप 4 दिन की, मैं कहता हूँ रिश्ता आपका हो ही गया, बाद में ब्रेकअप हो जाएगा। और ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है कि दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाते, ऊपर से नफरत ज़्यादा करते हैं। तो ये पहले प्रेम हुआ, बाद में नफरत हो गया, तो इस रिश्ते से बचना चाहिए। उससे बेहतर है कि हम अपनी माता या बहन के रूप में देखें। एक जीवन साथी, एक पत्नी से जिससे आपको विवाह करना है उससे प्रेम करिए, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन अनावश्यक गलत रास्तों पे आप मत जाइए। गलत रास्तों पे जाएंगे, समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगा, चरित्र बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा, आपका बहुत ज़्यादा दुर्गति होने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि आप माने जो सही का मार्ग है, जो सदाचार का मार्ग है, आप उसी पर रहें। और इसके अलावा आपको अपने कैरियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, किसी कंपटीशन की तैयारी करिए। माने जिस क्षेत्र में है, बिजनेस में है तो बिजनेस में दिमाग लड़ाइए, इन वैज्ञानिक है तो कुछ खोजिए, तरह तरह की टेक्नोलॉजी का यूजेस सीखिए, राष्ट्र की सेवा करिए। बहुत सारे काम इस दुनिया में करने के लिए, इन सबको करिए। आपका जीवन निश्चय ही एक दिन सोने जैसा कीमती हो जाएगा, आप हीरा बन जाएंगे इस दुनिया के लिए। तो गलत रास्तों का त्याग करिए। मैं मानता हूँ कि त्याग करना बहुत कठिन काम होता है, यह बहुत टेढ़ी खीर है। मज़े लेना तो आसान होता है साहब, त्याग का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इनाम भी इसमें ज़्यादा है। यदि आप बुरी चीज़ों को त्याग कर सही चीज़ों पर समय लगाएंगे तो एक दिन निश्चय ही आपका जीवन सफल होगा और आप एक कोहिनूर हीरा की तरह सामने आएंगे। आपका परिवार एक दिन आपके ऊपर गर्व करेगा, आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे, आपके समाज वाले आपके ऊपर गर्व करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, गलत का मार्ग त्यागिए, सही के मार्ग में आइए। किसी भी लड़की को गलत दृष्टिकोण से मत देखिए, उसका सम्मान करिए, उसकी इज्जत करिए, उसे माता या बहन का दर्जा दीजिए। तो हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकेंगे, एक आदर्शवादी राष्ट्र की स्थापना कर सकेंगे। आपके जीवन की मंगल कामना के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।